हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लाइंस एंड एंगल, और आज ही से हम लोग कर रहे हैं अपने मैथ सीरीज की स्टार्ट, जिसमें हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, चाहे वो क्लास 8 के हो, 9th के हो, 10th के हो। जैसे कि अगर अगर मैं आपको इसके बारे में फर्दर और बताऊं, तो हम लोग यहाँ पे 10th की भी कवर करेंगे, जिसे अभी थेल्स थ्योरम हो गई। और हम ऐसे कवर करेंगे कि हमारा एक तो 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही हो, उसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपकी कंपटीशन में आते, जैसे कि जो भी आपके एसएससी हो गए, डिफेंस हो गए, तो वहाँ के लिए भी आपको ये पूरे टॉपिक क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी मैथ्स की सीरीज है, पहले थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि देखो, जैसे इसकी बात करूँ तो मैं हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा, और हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो पीआईक्यूज हो। हम लोग जैसे क्लास 10 का अगर मैं बात करूँ पहले, ठीक है, जैसे अगर मैं थेल्स थ्योरम लेकर आया, ठीक है, तो थेल्स थ्योरम में हम लोग पहले ये भी कवर करेंगे कि क्लास जैसे जो क्लास 10th में एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइजेस होते हैं जो एनसीईआरटी बुक की होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग पीआईक्यूज करेंगे, चाहे वो अपने डिफेंस एग्जामिनेशन में आए हो, चाहे वो एसएससीज में आए हो। ठीक है, हम लोग सारे को कवर करते हुए चलेंगे एक साथ। ठीक है, और होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊँ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, आज से शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, और ये आप क्लास 9th में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग इसको ऐसे क्लियर करेंगे कि हमारे कंपटीशन के एग्जाम मतलब पूरे तरीके से बन जाए। ठीक है, देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अभी जब मैं क्लास आपको करा दूंगा तो आपको ये क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि असल में लाइंस एंड एंगल्स में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो एक पॉइंट क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं अपना। ठीक है, एक पॉइंट होता है, तो आप बोलते हो जिसकी कोई भी, जैसे कोई फाइनाइट, उसकी फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती कुछ, ठीक है, उसकी वैल्यू एकदम जीरो होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, उसका ना ऊपर कोई पॉइंट होता है, जैसे अगर मैंने बोला ये डॉट है, ये पॉइंट हुआ, तो ना इसका कोई कोई भाई प्रॉपर लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है। ठीक है, ये प्रॉपर एक जगह पे स्टेबल है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग लाइंस। देखो लाइंस क्या होती हैं, ये जैसे आपने ये रेखा खींची, ठीक है, और ये इनफाइनाइट नंबर तक जाए, मतलब एक लाइन होती है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर एक लाइन की बात करूँ, तो लाइन की कोई भी एक नियमित सीमा नहीं होती। ठीक है, ये एक नंबर ये होती है, क्या होती है, ये इनफाइनाइट होती है। ये मतलब आप बोलोगे कि ये, आप इसको ये नहीं होता कि आप इसको कैच कर लो, ये इन्फिनाइट तक होती है। जैसे मैंने ये पैरेलल लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो ये अब इन्फिनाइट नंबर तक जाते रहेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लाइन। और फिर एक आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो लाइन सेगमेंट होता है ना, उसमें क्या रहता है, उसका एक फिक्स पोजीशन होती है। जैसे ये हुआ, यहाँ पे जाकर जब ये रुक जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे उसकी क्या होती है, एक यहाँ से फिक्स हुई, और इसकी एक फाइनाइट सोल्यूशन होती है, मतलब फाइनाइट नंबर होते हैं इसका। कि जैसे अब मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की, कोई एक कार यहाँ से चली है, और मेरे को ये प्रॉपर ये स्कूल तक जाना है, मान के चलो। ठीक है, तो ये से जब यहाँ तक कोई कोई डिस्टेंस है, और ये प्रॉपर एक फिक्स जगह पे जाकर रुक जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन, आपको लाइन का मतलब समझ आ गया। लाइन का मतलब क्या होता है, जो इनफाइनाइट नंबर तक जाती है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक जाती है, जहाँ पे जाकर वो फिक्स हो, वो फाइनाइट होती है, उसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, और उसी तरीके से और चीजें आती हैं यहाँ पे, जैसे आता है रे। तो रे में भी एक सिमिलरली ऐसी केस होता है, जिसमें जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, पर जो आपकी फाइनल फाइनल वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं रहेगी। जैसे मान के चलो ये फिक्स वैल्यू है, पर इनफाइनाइट वाले आपको मान के चलो अभी पता नहीं है, वरना आपको ये पता नहीं है, पर ये आपको फाइनाइट वाली पता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप लखनऊ से आ रहे हो, सपोज करो। ठीक है, तो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन मान के चलो प्रयागराज है। ठीक है, तो आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है, क्या पता आपको यहाँ से कहीं और भी बीच में कहीं घूम के आना पड़े। ठीक है, ऐसे करके घूम के आना पड़े, पर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, क्लियर है, तो उसी को बोलते हैं एक रे। ठीक है, और इसके अंदर और कौन से आते हैं, देखो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया। लाइंस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, और रे क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, एंगल। बहुत लोगों को एंगल नहीं पता रहता। देखो जैसे कभी भी एक ये ट्रायंगल बना, जैसे एक मतलब ये लाइन बनी, और एक ये लाइन बनी, तो जो दोनों के बीच में ये जो पार्ट रहता है ना, जैसे ये मान के चलो ए है, बी है, और ये सी है, तो जो बी पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है ना, इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसी को एंगल बोलते हैं। जो इन दोनों, देखो जैसे ये लाइन सेगमेंट आई, और ये लाइन सेगमेंट आई, दो दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो एंगल रहता है ना, इसी को हम जैसे एंगल इसी को बोलेंगे।
कभी आप ये नहीं देखोगे कि इसका एक एंगल है, नहीं इसका एंगल नहीं होगा। आप देखो जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाते हो, मान ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सबको ये तो पता होगा ये 90 डिग्री होती है। तो ये क्या हुआ, डिग्री हुई, कितनी हुई, 90 डिग्री हुई, हुई कि नहीं हुई। तो इसी को देखो, ये एक लाइन सेगमेंट आई, ये एक लाइन सेगमेंट आई, दो लाइन सेगमेंट आई। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अब आपको बोलोगे चलो आपने इसमें बता दिया कि ए होता है, बी होता है और सी होता है। तो आप बताओ सी में बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सेगमेंट आई है कि यहाँ से लाइन सेगमेंट आई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही तो बोला जाएगा ना, इसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल की बात छिड़ी गई है, तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं जो हमें जानना है। ठीक है, पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो अब यहीं से क्वेश्चन बनना आपके पेपर में स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक तो जो मैंने आपको पढ़ाया ये बेसिक है, इसको आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एकदम बेसिक। पर अब से देखो, जैसे अब मैं बोलूँ आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और क्या मैंने बोला, और एक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखो कब जैसे दो एंगल अगर मैं लूँ, अब आपको एंगल का मतलब तो समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला, एंगल का मतलब समझ आ गया क्या मैंने बोला। जैसे ये एक, ठीक है, उसके दो थीटा है, थीटा वन और थीटा टू। जैसे थीटा उटा मतलब आपने जैसे दो एंगल है किसी के भी, ठीक है, दो एंगल है, आप सपोज करके चलो कि वो ए और बी है। ठीक है, दो एंगल है ए और बी। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब भी दो एंगल का सम, जैसे ए प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जब कोई भी दो एंगल का सम, जैसे मान के चलो कोई भी, जैसे यही दो एंगल है ए और बी, ठीक है, उन दोनों का अगर सम अपना होगा 180 डिग्री, तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दो तरीके के टर्म आते हैं, पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर मैं आपको अब क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर मैं पेपर में एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दो, अभी मैंने बोला कि अगर आपकी एक एंगल की वैल्यू 50 है, ठीक है, और आपको दूसरा एंगल बताना है, ठीक है, और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप क्या बोलोगे, इजी है, 50 प्लस में एक्स इजिकल्स टू वन इजिकल्स टू 90। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। तो ये आपके क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। ठीक है, अब देखो जैसे इस तरीके से करना है अपने क्लास 9 वाले बच्चों को। ठीक है, पर अगर आप कंपटीशन में बैठे हुए हो, ठीक है, तब आपको कैसी इसको अप्रोच करना है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि ये आपका 40 डिग्री दे रखा है, तो आपको अपने मन में सोच लेना है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, सीधा। अगर मैं बोलूँ, चलो मान के चलो ये, अगर ये 45 है, ए 45 है, तो मेरा बी भी कितना होगा, 45 होगा। समझ गए ना आप। अब सिमिलरली अगर मैं आपको एक सप्लीमेंट्री का अगर एग्जांपल देकर बताऊं, तो देखो जैसे मैंने बोला कि जो आपकी दूसरे एंगल की वैल्यू है वो 120 है, ठीक है, तो आप इजीली बता दोगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। जिसको समझ नहीं आया मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करके देख लो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, और और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये दो तरीके के एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम 180 हो। तो होपफुली आपको ये दोनों चीज, देखो अब एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म देखने को मिलता है हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। अब समझना कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, कभी भी आपको ये दे, तो आप कभी भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से वो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं कि 90 माइनस थीटा करने लगे, नहीं ये गलत होगा। ठीक है, ठीक है, और जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल होते हैं वो कितना होते हैं, वन 180 माइनस में थीटा, जो ये थीटा आप माइनस कर रहे हो इसी को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में कभी, जैसे ये खासकर 9th वाले बच्चे ध्यान से देखना, जब आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल दिया रहे, ठीक है, तो आपको समझ है 180 माइनस थीटा करना है। पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसने बोल दिया, वो बोलेगा सिंपल, यहाँ पे अगर ऑफ दिख रहा है आपको और वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो आपको ये दो वर्ड का मतलब समझ के चलना है। ठीक है, अगर मैं आपको और चीजें बताऊं, देखो कभी भी जैसे दो ट्रांसवर्सल क्या होती है, पहले मेरे को आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे ये दो पैरेलल, पैरेलल लाइन तो सभी जानते होंगे, जो आपस में कभी मीट नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ठीक है, ये जैसे अब ये दो पैरेलल लाइन से ये आपस में कभी मिल, ट्रांसवर्सल क्या रहेगी ना, कि जब इन दोनों को ये बीच में से आकर कोई लाइन काट दे। समझे क्या बोल रहा हूँ, कि ये मान लो x है, ये y है,
ठीक है। और जब भी दो जैसे एक्स और वाई पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और उनको जब एक बीच में से कोई लाइन काट दी तो उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और आपको इतना भी पता होगा कि एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स हो जाएगा बराबर किसके, वाई के, कैसे बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इतना सबको पता है, पर जो अभी स्टार्टिंग में जो बच्चे नया नया देखेंगे उनको उनको कंफ्यूजन होगी। तो देखो ये दोनों आपस में क्या, अपोजिट अपोजिट साइड में, देखो दिख रहा है ना, अपोजिट साइड में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक चीज यहाँ पे और बात करूँ, देखो अगर मैं ये मान के चलो यहाँ पे ये लिखता हूँ जेड और यहाँ पे ए, तो आप क्या बोलोगे, सिमिलरली जेड और ए भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि वो दोनों अपोजिट अपोजिट साइड में, ठीक है। सिमिलरली अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे जब ये सामने सामने बनते हैं, ये और ये, ठीक है। सामने सामने क्या मतलब ये एंगल और ये, तो ए इजिकल्स टू बी किस हो जाएगा, जब आपके वो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। समझ गए ना क्या, देखो जब भी एक्स और वाई आप बराबर कैसे लिख सकते हो, जब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, जेड और ए जब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इतना बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतना बताओ, ठीक। फिर आता है एक अल्टरनेटिव, जैसे ये वाला पार्ट आपकी इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपकी इसके इक्वल हो जाएगा, देखोगे ना आप पेपर में आपको जेड बनता हुआ दिखेगा, ये जेड बनता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे एक ये, तो जो याला एंगल होता है वो इसके बराबर हो जाता है, वो कैसे होगा, अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक। तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक। देखो अब जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया। अब मैंने आपको बताया लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। कभी भी आपको कोई पूछे कि लाइन क्या होती है, आपको बताना है कि लाइन एक इनफाइनाइट नंबर होता है, पर जो लाइन सेगमेंट होता है फाइनाइट नंबर होता है, आपको उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। एंगल के बारे में मैंने आपको बता दी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ चलो अब यहाँ पे एक चीज और रह गई, देखो अब इतनी बात तो आप समझ गए ना क्या होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, मतलब 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कुछ एंगल्स, ठीक है, जैसे अगर मैं सभी को ये बातें तो पता होंगी ऐसे, पर एक बार जान लेते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, ध्यान से बताना क्या होते हैं, ठीक है, एक बार कमेंट में लिख देना, एक्यूट एंगल हो गए। एक होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो एक रिफ्लेक्स एंगल भी होते हैं, ठीक है, वो भी अगर आपको जाना जान लो मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है, ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ये हुआ कि जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। और जो एक्यूट एंगल रहता है ना, वो जो भी एंगल की वैल्यू हो वो 90 डिग्री से क्या हो, छोटी हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब बड़ा, ठीक है। देखो ए पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो आपको ऐसे याद रखना कि एक्यूट एंगल मतलब जो जो थीटा की वैल्यू हो 90 से कम हो, पर अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूस हुआ, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ के, देखो इसका रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, जो 180 से तो बड़ा हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू, पर 270 से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात होगी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो, 90 हो। और एक बात और, कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, चलो सब बात हो गई, एक और लो, पूरा ही लो अब, ठीक है, इसमें कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। देखो अगर आप क्लास नाइन्थ की बात कर रहे हो, अगर आप क्लास नाइन्थ के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो आपको ये एंगल, ये एंगल और एक ये एंगल खासकर ध्यान में रखना है। पर अगर आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आपको सारे एंगल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू आपकी हो जाए 360, मतलब कंप्लीट। जैसे मान के चलो ये हुआ, ये होगी आपकी 90, ये होगी 90, मान के चलो ऐसे लिख रहा हूँ एग्जांपल दे 90, तो 90 90 94 जा 360, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। जो ये आपके क्या हुआ, एक कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसमें थीटा की वैल्यू 360 हो। एक्यूट ए पहले आ रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी। ऑब्ट्यूस मतलब ओ बाद में आता है, तो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, ठीक। और रिफ्लेक्स एक्शन तो आपको पता ही, एंगल पता है, आपको बता दिया कि जब आपकी 180 से डिग्री जाती हो पर 270 से कम हो। समझ गए ना, राइट एंगल का मतलब ये। और सुनो, अगर राइट एंगल का बता रहे हो तो चलो एक और सुन लो यार अब, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन आ गया, यहाँ बताता हूँ। कभी भी राइट एंगल बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। जैसे ये थीटा हुआ, ये हुआ एक्स, ये रहा वाई, ठीक है, और ये रहा जेड। तो आपको सबको ये बात पता है ना कि जो ये स्टैंड हो रही है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, और ये हाइपोटेनियस होती है। तो कितने लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो ये सब एकदम कॉमन टॉपिक्स हैं, एकदम कॉमन थिंग्स है, बट अब जब पेपर में अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और यही सब चीजें वहां पे आती हैं, पर हमें समझ नहीं आती हैं।
पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, फिर होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। राइट, जैसे अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ आप कितनी इजीली कर लोगे। कि जैसे ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी वैल्यू 1 1 और √2 होती है, तो उसने एक साइड दे दी, मान के चलो एक साइड दे दी उसने, जैसे उसने बोला एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी साइड 289 है, ठीक है, और मुझे आप हाइपोटेनियस बता दो, ठीक, और हाइपोटेनियस आपने राइट एंगल आइसोसेलेस कितना निकाला है, √2 निकाल रखा है, ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे 17 होता है, ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 होती है, देखो सीधा एक बार में। वरना अगर आप ऐसे करने जाओगे तो आपको 17 17 फिर उनका रूट अलग से निकालना पड़ेगा, तो वहां पे डबल क्या होती है, मिसमैचिंग हो जाती है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीजें अब समझ आ गई होंगी। अब फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर रखनी है अपनी। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि ये सब मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ये अलग अलग पीवाईक्यूज है, एसएससी के भी हैं इसमें। आज एसएससी के रहेंगे, और जब मैं आगे कराऊंगा तो मैं कुछ एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्लास 10th के हो गए, 9th के हो गए, तो उसको भी कंप्लीट कराता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर, देखो और मैंने एक चीज आपको बताई कि नहीं, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना आप, कि जब जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, जैसे मान के चलो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और ये जेड हुआ, तो इन तीनों डिग्री का सम जो होगा ना, ये सभी को बात पता रहती है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना तो भाई आपको याद रखना ही रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बात आप नोट कर सकते हो, जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताई, तो जो आपको याद रखना कि द सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 180 डिग्री होगी, ठीक है। इतनी भी आपको बात याद करके चलनी है बस। देखना आप इसी में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बोला, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्स माइनस 46 डिग्री, एक्स प्लस 96 डिग्री और 8 डिग्री, देन मुझे वैल्यू बता दो 2x की, ठीक है। चलो समझ गए कि आपको क्या पता है कि तीन एंगल, जैसे मान के चलो ये x है, ये y हो गया, और ये z हो गया, तो तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस में 46, प्लस में x प्लस में 96, और प्लस में 8x इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 9 10, ठीक है, 10x, और ये अगर माइनस करोगे तो आपको 50 बचेगा, और 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। देखो समझ रहे हो ना आप क्या कर रहा हूँ इधर, ये प्लस में आएगा इधर 50, है ना, इन दोनों को जब आप यहाँ पे माइनस करोगे, और ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 130 बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे गलती से भी 13 टिक मत कर देना, वो गलत आंसर है भाई, उसने 2x की वैल्यू पूछी है, तो 2 × 13 कितना हो जाएगा मेरा, 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब ये तो एकदम बेसिक से कि लेट दी नंबर भी एक्स उक्स मान के आप कर रहे हो, ठीक है। पर अगर आप पेपर में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है, एक्स माइनस में 46, प्लस में एक्स प्लस में 96, प्लस में 8x, ठीक है, इजिकल्स टू 180। आपको सीधा देखना है 8 प्लस 9 और 10, ये 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 130, और x की वैल्यू सीधा यहाँ से आपकी 13 आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो मैंने क्या बताया, एक चीज यहाँ पे अब और नोट कर लीजिए, जैसे मैंने ये सब चीजें तो आपको क्लियर कर दी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और नोट करा देता हूँ आपको, कि मान के चलो जैसे कभी भी आपका जैसे एक ये ट्रांसवर्सल है, मान इधर ही माना था, बताता हूँ आपको, ये दो पैरेलल लाइन, मतलब एक पैरेलल लाइन खींच रही है, ठीक है। तो जब भी इस पूरे एंगल का सम, ठीक है, ये 180 डिग्री होता है, मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये एक एंगल आया, ठीक है, अगर ये 60 दे रखा है, मान के चलो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x प्लस में 60 इज टू 180 कर देना सीधा, कि जब भी ये पूरे एंगल का सम, ये इसका कितना होता है 180, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 120। समझ गए ना, क्लियर है कि नहीं, आप बताओ। देखो जैसे मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, कंप्लीट एंगल के बारे में बताया था, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मैंने क्या बोला, जैसे एक ये लाइन है, ये कट कर रही है, जो ये पूरा एंगल होगा ना, ये 180 डिग्री का सम बनाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे x और y है, तो x प्लस वाई का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक। देखो बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, अब इसके बाद शायद ही कोई बचा हो, और कोई बचा रहेगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता दूंगा, ठीक। समझ गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ये एंगल x है, y है और z, तो ये मैंने पूरे का सम आपको कितना बता रखा है, 180 बता रखा है, सिंपल सी बात है। तो क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे आप 5x प्लस में 4x, ये सिर्फ करना है जो अपने 9th क्लास में बच्चे हैं, कि लेट दी नंबर भी x, सबको आपको x मान लेना है।
यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पे तीन चीजें आपको दे रखी है, एक्स और वाई और जेड की रेशियो दे रखी है, ठीक है, मतलब बात समझो क्या बता रहा हूँ वो, एक्स और वाई और जेड, मतलब कि एक है 5x, ठीक है, और एक है 4y, ठीक है, और प्लस में 6z। तो देखो आपको अभी कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रख के चलना है कि 5 4 और 6 का सम कितना होता है, आपको पता है 15, जेड है ये ना 15, ठीक है, बस आपको इतना देखना है, और वो पूरे का सम 180 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, 1 और 2, ठीक है, ये अगर 15 से जब आप कट करोगे तो वो 12 आएगा, ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको बतानी है y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है अपनी 4 है, तो इंटू में आप 4 कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर मैं इसी की जगह आपको x की वैल्यू पूछता तो आप क्या बोलते कि आपकी 12 आई है, इंटू में 5 मतलब 60 हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको z की वैल्यू पूछी तो क्या बोलेगा, 12 इंटू में 6 इजिकल्स टू होगा 72, और आप देखोगे तो तीनों का जो सम आपका होगा वो कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई थी 60, y की वैल्यू मेरी 48 निकल के आ गई थी, और ये 72 निकल के आ गई थी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। आप देखो अगर आप कंपटीशन में बैठे हो, हाँ, मान के चलो कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती, 4 की जगह अगर रेशियो में 9 रहता, तो आप हमेशा ये चीजें याद रख के चलना कि वो जो ऑप्शन होगा वो 9 का डिविजिबल होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 9 होता, ठीक है, ये 9 से कटता है नहीं कटता, ये 9 से कटता है नहीं करता है, 72 9 से कटता है और ये भी नहीं करता, तो इसका सीधा डी ऑप्शन हो जाता है। पर यहाँ पे 9 दिया नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब क्या बोला, अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन क्या आया, एसएससी सीएचएसएल में देख लीजिए, अभी का है ये क्वेश्चन लेटेस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल का पहले सम कितना होता है मेरे को कोई बताएगा। चलो मान लो कि चलते हैं एक्स प्लस में वाई ले लेते हैं एंगल, अभी उसने कुछ बोला नहीं तो यही एंगल ले लो, ठीक, एक्स प्लस में वाई 180 डिग्री होता है। मेरे को उसने पहले क्या बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस क्या रहता है, वो रहता है अपना 74 दे रखा है उसने, ठीक है, और उसने क्या बोला कि देन वन ऑफ देम विल बी एन एंगल, मतलब आपको दोनों एंगल दे रखे हैं, हाँ आप दोनों एंगल बता सकते हो, पर उसने बोला मेरे को कोई दो में से तू एक बता दे, ठीक। तो मैं यहाँ से ये कट कर सकता हूँ, यहाँ पे 2x आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा 4 5 5 और 2, ठीक है, तो एक एंगल मेरा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 2 और 7 127 आ जाएगी। देखा अगर एक 127 आ गई तो दूसरी कितनी आ जाएगी मेरी 53 ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा। तो देखो 27 ऑप्शन में है नहीं है, पर 53 ऑप्शन में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब ये तो हो गए भाई कि बच्चे ऐसे करेंगे, बच्चे क्योंकि भाई उन्हें नंबर चाहिए पेपर में, पर आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि आपको जब भी ऐसे दो चीजें हो जाए, ठीक है, कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो आपको सीधा क्या करना है, इन दोनों को प्लस इन दोनों को प्लस करके आपको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, दोनों को प्लस करोगे आपको कितना आएगा 254, उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है तो आपका 127 ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12x प्लस में 4 डिग्री, ये देखो डिग्री लिखा है, ठीक है, ये डिग्री है डिग्री, ठीक है, और ये 6x डिग्री है 6x, ये ऐसे करके, ठीक। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, ठीक है, याद से देखना कि आपको x की वैल्यू नहीं बतानी है यहाँ पे, बहुत बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, आप बात समझ रहे हो कि नहीं, अब समझ रहे हो, मतलब क्या कि 12x प्लस में 4, ठीक है, माइनस में 6x, ठीक है, इजिकल्स टू 90, ठीक है, यही होगा ना। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो उसने क्या बोला कि जब दो कॉम्प्लीमेंट तो वहां पे माइनस का साइन आएगा हमेशा, ये याद चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको कितना आएगा 6x प्लस में 4 इजिकल्स टू 90, तो यहाँ पे आपको 6x की वैल्यू, आपका 4 उधर चल जाएगा तो आपका 86 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या होती है 86 अपॉन में 6, तो ये कितना आएगा 43 अपॉन में 2, मैंने किससे काटा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने 3 से 2 से काटा है, ठीक है, तो 43 अपॉन में 3। देखो अब आपके x की वैल्यू नहीं निकाली, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी रहती तो आप सीधा इसको डिवाइड करके वो बहुत बच्चे यहाँ पे 14.13 टिक कर देंगे, पर नहीं भाई, ठीक है, आपको क्या बताना है वहां पे, बताना है आपको k की वैल्यू। तो अब k की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, मैं एक चीज में पुट कर दूंगा, जैसे मान के चलो मैं इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 43 अपॉन में 3 प्लस में 4, तो ये जब 4 से कटेगा 12, और ये देखो ये आ जाएगा आपको 172 प्लस में 4 आपको 176 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल होता है वो क्या होता है 180 माइनस में थीटा, कुछ याद आया कि नहीं, याद याद आया, अभी दिखाऊंगा पीछे स्लाइड में दोबारा ये चीज,
ठीक है, तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 176। तो अगर 180 में से आप 176 घटा दोगे तो आपको कितना आएगा 4। लो भाई, इसी चीज के पैसे भाई, ठीक है, बाकी सारे एक जैसे। देखो भाई एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस सिंपल सी बात है। अब देखो, अब ये सब कैसे करोगे? आपको पहले मैंने इसमें एक चीज, कभी भी आप ट्रायंगल देखो, आप ये समझ के रखना, ये देखो ये 40 है शायद, ठीक है, होपफुली ये 40 हो। हाँ, शायद ये थोड़ा प्रिंटिंग में वो हो गया होगा, ठीक है। कभी भी आपको ट्रायंगल दिखे तो पहले आपको अपने आइज क्लोज करो, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बताता हूँ। आप, मैंने क्या बताया, जो तीन एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव, और जो दो एंगल बना रहे होंगे वो कितने का बना रहे होंगे, वो 180 का बना रहे होंगे। ठीक, तो जैसे अगर मेरे को ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब मेरे को आपको आपको इसकी वैल्यू बतानी, मान लो कि चलो ये x है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर ये 90 है, ये 40 है, ठीक है, 90 प्लस 40 कितना होता है? 130 हो गया। और 130 अगर ये हो गया, इसको कितना होना पड़ेगा? ऑटोमेटिक इसको 50 होना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आपको b की वैल्यू पहले पता करनी है, तो b की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, मैंने 90 किया, प्लस में 40 किया, इजिकल्स टू 180 किया। ठीक है, तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये 30 और ये आ गया आपकी 50। समझ गए ना? v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल आपको दिखाऊं, ये जो है, ये वाला ट्रायंगल देखो, बस ये ट्रायंगल देखे ना आपको, ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको 100 दे रखा है, एक 50 दे रखा है। 100 और 50 कितना हो गया आपका? 150 हो गया। अब आपको चाहिए कितना 180 बनाने के लिए? बस ये बता दो मेरे को। ये हो 30। बस भाई देखो, ऐसे उड़ेंगे पेपर में सवाल। ठीक है, ये मैं कोई ऐसे नहीं है कि भाई कहीं के छपे छपाए क्वेश्चन बुक के ले आया, नहीं भाई, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर कोई भी बंदे को बस इतना इस क्वेश्चन में पता रहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 180 होता है, वो ऐसे ही करके निकल जाता है इसको। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं आती। देखो आप क्या क्या बोलते हैं, एक 90 एक 40 है, एक 50 हो जाएगा। 50 प्लस 100 कितना होगा? जब मैं ये वाला ट्रायंगल देखो, क्योंकि मेरे को उसी में वैल्यू बतानी है। 50 प्लस 100 कितना होगा? 150। बचे कितने? 30। 30 आंसर खत्म। ठीक, देखो अब क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द फोर टाइम ऑफ द एंगल। ठीक है, तो देखो उस एंगल को मान लो कि मैं थीटा मान लेता हूँ, फोर टाइम ऑफ उस एंगल का। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल मैंने क्या आपको बता रखा है, 180 माइनस में थीटा, ये बता रखा है कि नहीं बता रखा? सिंपल सी बात है। तो ये थीटा उधर ले आओ, अब इसको उधर भेज दो, तो ये 5 हो जाएगा। 5 थीटा इजिकल्स टू 170। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 जा 15 और 5 टू जा 10। ठीक है, तो आपकी 32 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस देखो भाई, अब यही चीजें करनी है आपको। अब एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। देखो अब जैसे मैंने अल्टरनेटिव वाला बताया, अब यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है। देखो जैसे अब दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सर काट के जा रही है, ठीक है, अगर ये 110 है, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, तो ये भी क्या 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात बताओ मुझे। हो जाएगा ना? कि क्या होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग ही करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ रहता तब होता है वो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अल्टरनेटिव एंगल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर ध्यान से आपको बताऊं, तो अगर आप ये चीज देखो यहाँ पे, ये, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी एक ऐसे लाइन काटे और ये हो, देखो वही चीज है, तो उसका सम कितना होता है 180। मतलब अगर ये 110 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 70 होना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल सी मेरे को बात बताओ, ये 70 हो जाएगा, तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। देखो अब देखो, जो कंपटीशन वाले, वो ये क्वेश्चन देखो सीरियल का आया हुआ है, हाँ, ये खत्म। 70 है, ए की वैल्यू नहीं है, 70 है नहीं है, खत्म। 70 है नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो जो खासकर 9th वाले बच्चे हैं, अगर आपके पेपर में ऐसे सवाल आएगा, भाई आपको सब लिखना पड़ेगा कि जो एंगल सी इजिकल्स टू 110 हुआ, क्योंकि वो अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, बट पर अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी किया। ये 70 हो गया, फिर ये क्या हुआ, देखो 70 प्लस 40 110। अगर ये 110 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? अब खुद सोच के बताओ भाई, 110 हो गया तो इसको 70 होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और ये 70 हो गया, फिर भाई वही केस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 110 होना पड़ेगा। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 110 आ जाएगी। तो मेरी a की वैल्यू 70, b की वैल्यू 110, खत्म। भाई देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बस a की वैल्यू निकाली पेपर में, c की भी वैल्यू मेरी जरूरत नहीं थी, a की वैल्यू बस मैंने निकाल दी, और उसी से मेरा आंसर क्लियर हो गया। मैंने सारे ऑप्शन कट कर दिए। ठीक, तो देखो आज की वीडियो होपफुली यहीं तक थी। आपको ये टॉपिक में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चाहे क्लास 9th वाले हो। अगर कोई क्लास 9th का बच्चा हमारे संग जुड़ता है, तो मेरे को बता देना कि आपको कौन सी एक्सरसाइज में इसमें प्रॉब्लम आ रही है अब। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन करके देखना। भाई अब आप कंपटीशन के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वो सब तो एकदम हलवा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।
चलो ठीक है फिर, बाय बाय। हाँ, इस सीरीज को अब हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और पॉलिटी का लेक्चर आगे जारी रखेंगे, ठीक है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।